पहले नोएडा, फिर गाजियाबाद, यहां कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच ही दिल्ली सरकार ने कोरोना को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। दिल्ली के अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये कहा गया है कि दिल्ली के अस्पताल तैयार रहें, पहले से बेड रिजर्व रखें, आइसोलेशन वार्ड तैयार रखें, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन सिलेंडर कम ना पड़ जाए या फिर वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले से कोविड को देखते हुए अस्पतालों में इंतजाम हो। दिल्ली सरकार ने कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की है और दिल्ली के अस्पतालों को इस सिचुएशन से तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी ने स्वास्थ्य विभाग से बात भी की है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर हैं डॉक्टर संजय कुमार राय, उनसे बातचीत करते हुए मनोहर केसरी ने ये जानने समझने की कोशिश की कि आखिर एम्स या फिर दिल्ली के बाकी अस्पतालों में क्या इंतजाम है ताकि कोविड अगर बढ़ता है तो फिर कैसे उससे निपटा जाए। कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, लेकिन क्या इससे डरने की जरूरत है? इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय हैं, जो उस वक्त कोरोना काल में जब वैक्सीन की बात आई थी तो उस समय वैक्सीन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के केसेस मिल रहे हैं? लगभग 250 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, महाराष्ट्र में 200 से ज़्यादा केसेस हुए हैं, 2-3 मौत की भी खबर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये वायरस अब 5 साल पुराना ऑलमोस्ट हो चुका है। इसके लिए देखा जाए तो बहुत सारा जो है रिसर्च हो चुका है, जितने पब्लिकेशंस हो चुके हैं। इतने कम समय में किसी बीमारी के लिए इतना रिसर्च शायद मेरी जानकारी में नहीं है। तो हमें अगर कुछ भी बताना होगा तो अभी तक हमने क्या एविडेंस जनरेट किया उसी बेसिस पे बता सकते हैं। यह वायरस, इस टाइप का वायरस आरएनए वायरस है, SARS-CoV-2, म्यूटेशंस होते रहते हैं और होते रहेंगे और ये वायरस जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। अगले 30-50 साल, 100 साल, 200 साल तक भी चलेंगे। वायरस हो सकता है कभी ख़त्म हो जाए तो अपने आप म्यूटेशंस करके वो अपने आप को मार ले, वो अलग बात है, ख़त्म हो जाए। यूजुअली ख़त्म नहीं होते कोई भी इस टाइप के जब वायरस आते हैं, तो इसलिए फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे। केसेस, नंबर ऑफ केसेस जो है बढ़ते हैं 2 कारण से। एक तो इम्यूनिटी गैप हो जाता है, नए पॉपुलेशन ऐड हो जाते हैं जिनको कभी कोविड नहीं हुआ या जिनको वैक्सीन नहीं लगा। कोरोना में क्या था कि वैक्सीन सीवियरिटी, डेथ तो कम कर रही थी एडल्ट पॉपुलेशन में, क्योंकि बच्चों में सीवियरिटी नहीं थी, लेकिन इन्फेक्शन को रोकने में नाकाम था। ज़्यादातर वैक्सीन जो है इन्फेक्शन को भी रोकते हैं, कोविड का वैक्सीन जो है इन्फेक्शन को नहीं, क्योंकि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो है कुछ कंट्री जैसे सिंगापुर का आपने नाम लिया, 100% पॉपुलेशन को 2 डोज नहीं 3 और 4 डोज तक लग गए। फिर भी वहाँ के अभी भी केसेस जो है, अभी ओमिक्रॉन का न्यू वेरिएंट से केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस टाइप के फ्लक्चुएशन होते रहेंगे। आप जैसे कॉमन कोल्ड, जो सर्दी जुकाम होता है, उसके भी केसेस अगर आप टेस्ट करने लगें, वो भी कोरोना फैमिली का होता है। हो सकता है किसी दिन 5 लाख केसेस पर डे आप रिपोर्ट कर देंगे। जब सीज़न आता है तो ज़्यादातर लोगों को आप देखते होंगे सर्दी खांसी हुआ है। तो इस टाइप के फ्लक्चुएशन इस टाइप की बीमारियों में होता है। तो ये मैंने नहीं रखता कि नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, क्या सीवियरिटी बढ़ रही है, क्या डेथ बढ़ रहा है, क्या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है, ये मायने रखता है कभी भी। अब बिल्कुल नया वायरस नहीं है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो अभी तक साक्ष्य है, आए हुए इस वायरस को भी, न्यू वेरिएंट को भी 1.5 साल से ऊपर हो गए, जो अभी तक साक्ष्य है उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बहुत अनलाइकली है कि ये सीवियरिटी बढ़ाएगा, डेथ बढ़ाएगा या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ाएगा। नंबर ऑफ केसेस अप डाउन होते रहेंगे और अगले अभी 50 साल तक होते रहेंगे, तो उसका जो है कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आज की डेट में जो एविडेंस है, मैं कह सकता हूँ कि यह वायरस जो है, जैसे सर्दी जुकाम का वायरस कॉमन कोल्ड ये है, उतना ही सीवियरिटी डेथ इसकी भी है जितना कॉमन कोल्ड से है। तो अगर उससे डरने की ज़रूरत नहीं है तो इससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उससे अगर हम डरते हैं तो इससे भी डरें। कॉमन कोल्ड से क्या डेथ रेट है? ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। सो वही कि उतना ही माइल्ड जो है इस समय, अभी तक जितने एविडेंस हैं इस समय वही है। इसका कारण है, जैसे कॉमन कोल्ड सालों साल होता रहता है तो लोगों को उसके अगेंस्ट जो है एक बार इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, बट इन्फेक्शन होते रहते हैं क्योंकि वो भी कोरोना वायरस फैमिली का है, आरएनए वायरस ही है, तो उसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं।
इसमें भी म्यूटेशंस होते रहेंगे तो री इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन से बचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो पुरानी एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है वो अभी काम करती रहती है, इसलिए सीवियरिटी और डेथ नहीं होती है, इन्फेक्शन होते रहते हैं।